दुनिया में हर दिन लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लेकिन क्या लाखों लोगों की जो कुंडली है वो सबकी एक जैसी है? सबके जीवन में जो घटनाएं हैं वो एक जैसी घटित हो रही है? ऐसा तो नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा द्वारा हर जीवात्मा को जो मनुष्य योनि में है यूनिकनेस दी गई है। यूनिकनेस यानी कि अलग बनाती है जो, तो वो कुंडली भी अलग हो गई है। और जो हमारी हम दिखते हैं, हम बोलते हैं, सब कुछ जो भी करते हैं वो सब अलग अलग हो जाता है। यानी कि हम सब में भिन्नता है कि एक जैसे नहीं हो सकते, भले हम एक दिन जन्म ले लें, है ना। ना ही हमारी कुंडली एक जैसे हो सकती है, ना ही हमारे व्यवहार एक जैसा हो सकता है, ना ही हमारे बोलने का तरीका, ना बैठने का तरीका, और ना ही हमारा भाग्य और हमारे कर्म वगैरह एक जैसे हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे मुख्य बिंदु होते हैं। ऐसे लोगों अगर होते हैं जो, क्योंकि एक साथ एक दिन में बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, तो क्या किया जाए, कुंडली विश्लेषण में क्या देखा जाए। ऐसे बहुत सारे मुख्य बिंदु, बहुत छोटे छोटे से भी बिंदु हैं जिनको अगर हम ध्यान में रख के कुंडली विश्लेषण नहीं करेंगे तो वो इनकम्प्लीट होता है प्रेडिक्शन। तो पुनः से आज हम बहुत ही रोचक वीडियो के साथ बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का। तो आप सभी का पुनः से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सत्कर्मों में व्यस्त होंगे और नारायण की खूब खूब आप उनको स्मरण कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बिंदु होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें कुंडली का अध्ययन करना होता है। उनमें से एक बिंदु पे आज हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में, जिसका नाम है योगिनी दशा। शायद बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या जानते भी होंगे। तो अगर जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है और उनको ये जरूर से जानना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई है तो उसको शेयर ये वीडियो अवश्य से कीजिएगा। पिछला वीडियो मैंने विष्णु जी के 28 नामों से संबंधित बनाया है, जो ग्रहों के, नवग्रहों की पीड़ा और वास्तु दोष में बहुत ही लाभकारी है और विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान फल देने वाले। तो चैनल पर जाकर आप अवश्य से वीडियो को देखिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। तो आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। हमारा टॉपिक होने वाला है योगिनी दशा। अब इसके बारे में हम खूब चर्चा करने वाले हैं कि योगिनी दशा क्या है, कितने प्रकार की होती है, कितने वर्ष की होती है, इनके स्वामी कौन कौन है और इनके नक्षत्र कौन कौन से हैं और ये कैसे ज्ञात की जाती है कुंडली में, यानी कि कैसे निकाली जाती है योगिनी दशा। तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अंत तक आप वीडियो पर जुड़े रहें ताकि आपसे एक भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो अधूरा ना रह जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले जान लेते हैं योगिनी दशा क्या है। योगिनी दशा जो है वो कुंडली प्रेडिक्शन में बहुत ही अहम रोल निभाता है। कैसे? जो योगिनी दशा है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे महादशाएं होती है, शुक्र की हो गई, गुरु की हो गई, शनि की हो गई, तो ये आपके 19 साल 16 साल इसका सफर होता है। तो वो एक लंबी प्रोडिक्शन रहता है, लंबे वर्ष काल के लिए। लेकिन जो योगिनी दशा है, अगर आपको जानना है एक साल के अंदर आपके जीवन में उतार चढ़ाव कितने आने वाले हैं, करियर को लेके हो, भाग्य को लेके हो, या आपको मानसिक शारीरिक रूप से हो, आपके स्वास्थ्य को लेके हो, तो आप क्या देखेंगे कुंडली में? आप देखेंगे योगिनी दशा को। योगिनी दशा प्रारंभ है, कौन सी चलित है और कौन सी उसमें अंतर दशा आ रही है। तो इन सब का जो प्रेडिक्शन है वो योगिनी दशा से होता है कि एक साल के अंदर, महीनों के अंदर जो आपके कैलकुलेशन निकाली जाती है वो उसमें योगिनी दशा का मुख्य रोल होता है, जो नक्षत्रों के आधार पर ज्यादातर होता है और जन्म नक्षत्र से ही इसे निर्धारित किया जाता है। तो ये तो है योगिनी दशा। सूक्ष्म कथा आती है कि महादेव जी ने पार्वती जी से इन योगिनियों का वर्णन किया था। तो जो ये योगिनियां हैं ये महादेव जी की योगिनियां भी के नाम से जानी जाती है, यानी कि योगिनियां जो है ये महादेव जी की ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जो ये योगिनी है, आपने समझ लिया क्या है। अब ये कितने प्रकार की होती है स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो जैसे कि ये जो योगिनियां हैं वो होती हैं 8 प्रकार की। 8 प्रकार की कौन कौन सी होती है? आपकी मंगला, स्क्रीन पर भी आप ध्यान से देखिएगा और मेरे कान मेरी बातों पर और आंखें स्क्रीन पर बिल्कुल गड़ा के रखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहली होती है मंगला, फिर होती है पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका और आपका हो गया उल्का, फिर सिद्धा और संकटा। ये आपकी 8 प्रकार की
योगनियां हैं जिसको मैंने आपको बताया। अब 8 प्रकार की जो योगनियां हैं इनका समय काल भी कुछ होता होगा। अब समय काल कितने का होता है? समय काल जो होता है योगिनी दशा का वो होता है आपके 36 वर्ष। इन 36 वर्ष में ही 8 योगिनी दशा को डिवाइड किया गया, यानी विभाजित किया गया है। किस तरह विभाजित किया गया है? बहुत ही सरल तरीका है इसको याद रखने का, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड है। अब जैसे कि पहले क्या बताई थी, मंगला, तो मंगला जो होती है वो 1 वर्ष की होती है, जो पिंगला होती है वो 2 वर्ष की होती है, धान्या होती है 3 वर्ष की, ब्राह्मणी होती है 4 वर्ष की, भद्रिका होती है 5 वर्ष की, आपकी उल्का होती है 6 वर्ष की, सिद्धा होती है 7 वर्ष की, और आपकी जो संकटा होती है ये होती है 8 वर्ष की। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 36 ही पाइएगा। तो ये 36 ईयर की आपकी योगिनी दशा होती है। उसके बाद हमने बात कर ली कितने प्रकार की होती है, कितने वर्ष की होती है। अब हम बात करेंगे, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी आपकी मंगला की दशा चल रही है, यानी कि मंगला योगिनी दशा आपकी शुरुआत हुई, तो उसके अंदर छोटे छोटे अंतर दशाएं चलेंगी। जैसे कि महादशा में होता है कि शुक्र की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा, फिर शुक्र के साथ बुध की अंतरदशा, वैसे ही योगिनी दशा में भी होता है कि मंगला की आपकी योगिनी दशा है तो मंगला की अंतरदशा, फिर पिंगला की अंतरदशा मंगला के ही अंदर, वैसे ही पिंगला, फिर भ्रामरी, भद्रिका, ये सब ऐसे ही सीरीज वाइज चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या आपको महत्वपूर्ण जानना है कि कौन सी योगिनी दशा के कौन से स्वामी होते हैं। अब अगर मैं मंगला की बात करूं तो मंगला के स्वामी, ध्यान से सुनेगा, मंगला के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, पिंगला के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, आपके धान्य के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, भ्रामरी के स्वामी होते हैं आपके मंगल देव, भद्रिका के होते हैं बुध देव, उल्का के होते हैं शनि देव, सिद्धा के होते हैं शुक्रदेव, और जो आपकी संकटा योगिनी दशा होती है वो उसके स्वामी होते हैं राहु और केतु। उनका स्वामित्व प्रदान है राहु और केतु को। तो इस प्रकार जो 9 ग्रह हैं वो विभाजित होते योगिनी दशा में इस प्रकार। अब आपको ये पता चल गया। अब मैंने जैसे कहा कि नक्षत्रों पर आधारित योगिनी दशा महत्वपूर्ण होती है, तो योगिनी दशा में भी कुछ नक्षत्र होते हैं। तो जो सबसे पहले मंगला दशा है ना, मंगला योगिनी दशा, तो उसमें कौन कौन से होते हैं? मंगला की जो योगिनी दशा उसमें सबसे पहले आएगा आद्रा, आपका श्रवण और आपका चित्रा। ये 3 प्रकार के आपके योगिनी दशा के अंदर नक्षत्र होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पिंगला की, तो पिंगला के अंदर पुनर्वसु, आपके स्वाति और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र होंगे। धान्य की बात करें तो आपका पुष्य, विशाखा और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र होंगे। अगर भ्रामरी की बात करें तो भ्रामरी के अंदर आपके अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्व भाद्रपदा, ये 4 आपके नक्षत्र होंगे। उसके बाद भद्रिका की बात की जाए तो भरणी, मघा और आपका ज्येष्ठा और उत्तर भाद्रपदा, ये आपके नक्षत्र होंगे भद्रिका के अंदर। उसके बाद अगर बात की जाए उल्का, उल्का के अंदर क्या होंगे? कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूल और रेवती, ये होंगे। उसके बाद सिद्धा की बात की जाए तो रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व शाड़ा नक्षत्र किसके अंदर होंगे? सिद्धा के अंदर। उसके बाद संकटा की बात की जाए तो मृगशिरा, हस्त और आपके उत्तराषाढ़ा, तो ये नक्षत्र हैं जो डिवाइडेड हैं 8 योगिनी दशा में। 8 जो योगिनी दशा के स्वामी हैं उनके आधार पर। तो हमने इतना पाया। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जब भी कुंडली अध्ययन करेंगे ना तो आपको योगिनी दशा ऐसे लिखी हुई नहीं मिलेगी। योगिनी दशा आपको करनी होगी ज्ञात। अब योगिनी दशा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, योगिनी दशा कैसे निकाली जाती है, वही हम आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो में अंत तक रहे ताकि आप जान सके योगिनी दशा को निकाला कैसे जाता है। तो देखिए बहुत ध्यान से कि योगिनी दशा को निकाला कैसे जाता है। योगिनी दशा निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत सिंपल सी है, जिसमें 27 नक्षत्र आपको चाहिए। और उसमें सबसे पहला अश्विनी होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्र, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये सब देखिए आप क्रम सा देख सकते हैं। 27 नक्षत्र बिल्कुल सीरीज में है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमको जो ये अश्विनी नक्षत्र यानी कि पहला नक्षत्र है ना, उससे जन्म नक्षत्र तक गिनना है। माना किसी का पुष्य नक्षत्र है तो हम अश्विनी नक्षत्र से गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने गिना। तो अश्विनी नक्षत्र से जन्म नक्षत्र गिनकर हमारा 7 आया। तो हमने क्या करा, 7 जन्म नक्षत्र आया। मान लीजिए जातक की आयु क्या है, 25 है, और 25 के साथ हमको और 7 के साथ हमको 3 और जोड़ देना है। अब जो इसका जोड़ आएगा ना उसको हमें कर देना है 8 के साथ भाग। 8 के साथ भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो योगिनी दशा है वो है 8 प्रकार की योगिनी दशा है।
तो अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, और ये हमारा यहाँ पे आएगा 15, और ये हमारा जो नंबर बना वो बना 35। तो 8 का हम जब भाग देंगे तो इस तरह हम डिवाइड करेंगे, और हमारी क्या आई, हमारा जो शेष बचता है वो आया हमारा 3। अब 3 शेष आया तो यानी कि अब जोड़ना शुरू हम करेंगे पहले से, यानी कि मंगला पिंगला, और उसके बाद हमारी आती है धान्या। तो जो ये जातक है जिसकी हम योगिनी दशा निकाल रहे हैं, तो उसकी कौन सी योगिनी दशा अभी चल रही है, 3, यानी कि धान्य की योगिनी दशा जातक की अभी चल रही है। तो इस तरह हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे योगिनी दशा को, कि कैसे हम योगिनी दशा कुंडली को देखकर निकालेंगे दशा कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह हम योगिनी दशा निकाल सकते हैं किसी भी कुंडली में। अपनी कुंडली में आपको निकालनी हो, किसी और की कुंडली में योगिनी दशा ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि शेष जो आया था वो 3 आया, तो शेष इसी तरह 0 से 8 के बीच आएगा। तो जब 8 के बीच आएगा तो यानी कि आपकी मंगला पिंगला इस तरह, अगर 1 आया तो मंगला, पिंगला आएगा तो 2, 3 आएगा शेष तो धान्या चल रही है, और इसी क्रम से 8 तक आपकी जिस क्रम में मैंने बताई वैसे ही आपकी योगिनी दशा निकलेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर 0 आता है यानी कि शून्य शेष आएगा तो योगिनी दशा जो है उसको संकटा ही प्रेफर किया जाएगा। यानी कि अगर 0 आता है तो उसे संकटा प्रेफर किया जाएगा, उसके बाद ही मंगला पिंगला आदि दशाएं काउंट की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इस तरह आपको योगिनी दशा निकालनी है। इस तरह हमने जाना योगिनी दशा क्या है, किस प्रकार की है, कौन कौन इसके स्वामी है, हमने सब जाना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसे खूब शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपने सत्कर्मों को सुचारू रूप से चालू कीजिए और नारायण का प्रतिदिन स्मरण करते रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण।